नाउ कम टू द यूनिवर्सल गेट्स। मैंने पहले भी आपको बताया था नैंड और नॉर गेट को हमारा यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। अब यूनिवर्सल गेट्स नैंड और नॉर को क्यों कहा जा रहा है, उसका रीजन है, द रीजन बिहाइंड टू कॉल नैंड एंड नॉर गेट एज यूनिवर्सल एज all operations of basic gates can be derived from NAND and NOR gates। यानी कि जितने भी आपके अभी जो हमने बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े थे, एंड गेट था, और गेट था, नॉट गेट था, उनके जो ऑपरेशंस हैं उन सारे के सारे ऑपरेशंस को हम NAND और NOR गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर मैं इसको एक सिंपल वर्डिंग में बोलूं तो उसको कहने का मतलब है कि जो काम, जो एक्सप्रेशंस आप एंड गेट, और गेट और नॉट गेट से इम्प्लीमेंट करते हो, वही सारी के सारे एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन आप नैंड और नॉर गेट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नैंड गेट के बारे में। इट हैज एन इनपुट्स वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड प्रोड्यूस 1 आउटपुट। ठीक है, तो नैंड गेट है क्या हमारा, बेसिकली एंड प्लस में नॉट, दैट इज कॉल्ड, यानी इस तरह से देखिए, देखो ये एंड है और ये एन है, एन का मतलब नॉट, एंड का नॉट, नेगेशन। चलिए और क्लियर हो जाएगा जब हम आगे इसकी ट्रुथ टेबल और लॉजिक डायग्राम को देखेंगे। देखिए आप इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो नैंड गेट को। इनपुट लिए ए एंड बी, ये रहा आपका एंड। इतना पार्ट अगर देखा जाए तो ये पार्ट आपका क्या था, एंड गेट का था। एंड गेट में आपने क्या किया, एक बबल लगाया, जो मैंने अभी नॉट गेट में भी डिस्कस किया था। बबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन। बबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन, इन्वर्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो भी ए बी एंड, ए बी की जो एंडिंग है उसका इन्वर्जन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, ए बी जो एंड होता था हमारा, ए एंड बी, और उसका होल कॉम्प्लीमेंट, सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट नहीं है, होल कॉम्प्लीमेंट। जो भी इनपुट आया इससे ए बी से, उसका होल कॉम्प्लीमेंट उसने प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड एंड गेट। ठीक है जी, या फिर आप इसे इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं, ए बी दो इनपुट लिए, नैंड गेट, एंड गेट बनाया, तो ए बी आ गया हमारा, और आपने फिर से क्या किया, एक बफर और इन्वर्टर, इसको जिसे हम नॉट बोलते थे, नॉट गेट, वो अप्लाई किया, तो वो आपका क्या कर देगा, ए बी का पूरा का पूरा होल कॉम्प्लीमेंट वो आपको प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगी इसके लिए, नॉट नैंड गेट के लिए, y इज इक्वल टू ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ कम टू द ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। इनपुट्स हैं ए एंड बी, और ए बी के वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेंगे इनपुट के हमारे 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, देखिए 0 0 के लिए 1, 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, 1 1 के लिए 0। तो ये हो क्या रहा है, एक्चुअली में पहले एंडिंग हुई है, फिर उसका नेगेशन हुआ है। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। ए बी, मैं आपको ये वाली चीज एक बार इंप्लीमेंट करके दिखा रही हूँ। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमारे इनपुट्स हैं। ठीक है, तो एंडिंग हुई, एंडिंग कर लेते हैं ए बी। ए बी के लिए हमने जो भी एंड गेट पढ़ा था उसमें क्या था कि एक भी इनपुट अगर आपका 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। तो यहाँ तो दोनों ही 0 हैं, तो आउटपुट क्या आ गया, 0। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 0 1, यहाँ 0 मिल गया मुझे एक इनपुट, तो आउटपुट 0। एक इनपुट फिर मुझे 0 मिल रहा है, तो आउटपुट फिर 0। यहाँ दोनों ही 1 हो गए, तो आउटपुट क्या आ गया, 1। फाइन, नेक्स्ट क्या करना है, देखिए एंड तो मैंने प्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, इन्वर्टर यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस करना है, जो भी ये है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0। नाउ यू कैन मैच these outputs with these out। देखिए 1 1 1 0 1 1 1 0, क्लियर है। तो नैंड गेट क्या होता है, हमारे एंड गेट का नेगेशन, उसका कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे छोटी छोटी सी जो इंपॉर्टेंट रिमाइंड करने की लाइन स्टेटमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। इफ एनी इनपुट इज जीरो, नैंड और एंड का छोटा सा कंपैरिजन करके दिया है। इफ एनी इनपुट इज 0 इन एंड गेट, जैसा मैंने अभी बताया, तो आउटपुट 0 आएगा। यानी कि अगर एंड गेट में एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 आ जाता है। लेकिन नैंड गेट उसका जस्ट अपोजिट है। नैंड गेट हमें क्या कह रहा है कि एक भी इनपुट, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 आ जाता है। ठीक है जी। Now come to the second universal gate, that is NOR gate. Similarly, all gates, NOR gate also have n inputs.
एन की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और आउटपुट क्या देगा वो 1 आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा। तो नॉर गेट जैसे हमारा नैंड गेट क्या था, एंड गेट का नेगेशन, यानी नैंड इज इक्वल टू एंड प्लस नॉट। प्लस का मतलब यहाँ ऑरिंग नहीं है, मेरा कहने का मतलब यहाँ दो गेट्स को कंबाइन किया गया है। इसी तरह यहाँ पे जो नॉर गेट है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, और गेट का और नॉट गेट का। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए लॉजिक डायग्राम क्या कह रहा है, ए बी दो इनपुट्स लिए मैंने, और उसमें ये रहा इतना मेरा पार्ट किसका होता था, ये पार्ट किसका है, और गेट का। ये लॉजिक डायग्राम किसका होता था, और गेट का। अब उसमें मैंने क्या लगा दिया, एक इन्वर्टर। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो आउटपुट आपको और गेट दे रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो मेरे को और गेट क्या देता है, ए प्लस बी, तो उसका होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नॉर गेट। ओके, तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार होल कॉम्प्लीमेंट। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और गेट बनाया, एक इन्वर्टर लगाया, तो आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार। चलिए ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या है, ए एंड बी वही आपके दो इनपुट्स हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट क्या आएगा, 0 0 के लिए देखिए आउटपुट आ रहा है 1, 0 1 के लिए आउटपुट क्या आ रहा है 0, 1 0 के लिए आउटपुट आ रहा है 0, 1 1 के लिए आउटपुट क्या आ रहा है फिर से 0। अब ये 1 आया, 0 आया, 0 आया, 0 आया, आउटपुट कैसे आया, हमें एक बार ट्राई कर लेते हैं। इनपुट्स लिए हमने ए बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो हमारा नॉर गेट क्या कहता है, हमारा नॉर गेट कहता है कि और जो गेट है उसका कॉम्प्लीमेंट करके हमें क्या मिल जाता है, नॉर गेट मिल जाता है। तो देख लेते हैं, ऑरिंग कर लेते हैं। 0 0 पे हमारा और गेट क्या देता था, 0। और गेट की डेफिनेशन क्या थी कि एक भी इनपुट अगर आपका 1 होगा तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1, यहाँ मेरे पास एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1, यहाँ मेरे पास दोनों ही इनपुट 1 है तो ऑब्वियसली आउटपुट क्या आएगा 1। अब इसका जो और गेट आया है इसका मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, नेगेशन कर देते हैं। 0 का 1, 1 का 0, फिर से 1 का 0, फिर से 1 का 0। आई नाउ कंपेयर दिस आउटपुट विद दिस आउटपुट, ठीक है जी। देखिए 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो जो ये आउटपुट आया है वो कैसे आया है, ए बी का ऑरिंग किया और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है। यानी नॉर गेट किस किस का कॉम्बिनेशन है हमारा, और प्लस नॉट गेट का, ठीक है जी। अब इसके बारे में सेम जैसे और गेट था और नॉर गेट है उनका कंपैरिजन किया हुआ है कि अगर और गेट में जैसे डेफिनेशन थी और हमने यहाँ इंप्लीमेंट भी करी है कि एक भी इनपुट, देखिए एक भी इनपुट अगर 1 हो जाता है तो आउटपुट क्या आ जाता है 1, ठीक है। लेकिन नॉर गेट उसका जस्ट अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ है उसमें, क्योंकि और गेट में तो सिंपली हमने ऑरिंग करी है लेकिन इसमें हमने क्या किया, उसका कॉम्प्लीमेंट किया है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाना है, जैसे कि इफ एनी इनपुट इज 1 इन नॉर गेट देन आउटपुट इज 0। देखिए एक बार, यहाँ इनपुट 1 हुआ है, एक इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 0 आ गया, एक इनपुट यहाँ 1 हुआ तो आउटपुट 0 आ गया, या दोनों ही 1 हो गए तो आउटपुट 0 आना ही था, ठीक है। अब लास्ट में हमारे हैं सम अदर गेट्स, दैट इज एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सनोर गेट। इंपॉर्टेंट है एक्सक्लूसिव और गेट बहुत ही ज्यादा, आपके जब आप और अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे वहां भी एक्सक्लूसिव और गेट का बहुत यूज आ रहा होगा। टेक्स एन इनपुट्स where n is greater than equal to 2 and output is 1, similar to other gates। लॉजिक डायग्राम गिवन है इस तरह से आपका, और आउटपुट क्या है इसका, a दिस ऑरिंग, और इस तरह से सर्कल में उसको रिप्रेजेंट किया गया है b, ठीक है। और बुलियन एक्सप्रेशन क्या कहती है, y इज इक्वल टू a एक्सॉर b, इसको एक्सॉर बोला जाता है। और इसको फर्दर अगर रिप्रेजेंट करना पड़े तो ये क्या होता है, a b बार प्लस ए बार बी, यानी ए जब आपके पास दो इनपुट्स हैं तो उसमें से एक सिंपल टर्म्स है, सिंपल टर्म है और दूसरे का बार है, इसी तरह से दूसरे पेयर में एक का कॉम्प्लीमेंट दूसरी वाली टर्म सिंपल हो जाएगी, ठीक है जी। तो आप इस गेट के लिए इनपुट आप इस बुलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, जैसे हमने ए बी के अभी इनपुट्स लिए थे और उस तरह से ए और बी कॉम्प्लीमेंट का एंडिंग किया, इसी तरह से ए का कॉम्प्लीमेंट किया, बी के साथ में उसकी एंडिंग करी, फिर उसकी प्लस का मतलब ऑरिंग कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सिंपल तरीके से आपको बता सकती हूँ एक्सॉर गेट के लिए। देखिए इनपुट्स क्या हैं, तो इतना सारा इम्प्लीमेंट आप
अपने लिए चेक करने के लिए कर सकते हैं, बाकी याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, अभी बता देती हूँ मैं। 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हमारे इनपुट्स हो गए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर 2 इनपुट्स। अब आउटपुट क्या है देखिए, 0 0 पे 0, 1 1 पे 0, लेकिन 0 1 पे एंड 1 0 पे आउटपुट क्या है आपका 1। तो इस छोटी सी ट्रूथ टेबल से एक छोटा सा कंक्लूजन निकल रहा है क्या, कि जब आपके इनपुट सेम हैं, देखिए 0 0 1 1 तो आउटपुट 0 आएगा, लेकिन जब आपके इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सक्लूसिव और गेट सिमिलर इनपुट्स पे, सेम इनपुट्स पे क्या देता है आउटपुट 0। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर इन एक्सोर गेट, इफ एनी 2 इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज 0। ठीक है, सेम इनपुट्स के लिए इन एक्सोर गेट इफ एनी 2 इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट इज 1। ठीक है, अगर ये 3 इनपुट्स भी होते हैं हमारे पास, 3 इनपुट्स की भी टेबल होती, तो वो डिपेंड करेगा कि अगर 2 इनपुट आपके सेम हो रहे हैं, या तो 0 0 हो रहे हैं या 1, तो आउटपुट आ जाएगा आपका 0। ठीक है, सिमिलर 2 इनपुट्स के लिए एक्सोर गेट हमें आउटपुट देगा 0, लेकिन अगर वो ही डिफरेंट हो जाते हैं तो आउटपुट हमारा आ जाएगा 1। अब एक छोटा सा मैंने यहाँ पे सेक्शन बनाया है, छोटा सा सेक्शन मैंने क्या बनाया है देखिए, समटाइम्स ये ही एक्सोर गेट या सारे गेट से हमें क्या होता है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बुलियन एक्सप्रेशन गिवन होती है या हमें डायग्राम गिवन हो, स्पेशली तो डायग्राम गिवन होता है, तो वो हमसे एग्जामिनर पूछता है कि इस लॉजिक डायग्राम से आपको क्या बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगी एट आउटपुट। तो वहां पे ये छोटी छोटी चीजें हमें हेल्पफुल होती हैं। एक बार देख सकते हैं आप कैसे, मान के चलिए कहीं पे आपको एक्सोर गेट गिवन है, तो आप ये पॉइंट्स थोड़ा सा माइंड में रखेंगे इफ यू आर सिटिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, इफ 1 इनपुट इज 1, इफ एनी 1 इनपुट इज 1 देन आउटपुट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड इनपुट। इसका क्या मतलब है, देखिए ये एक्सोर गेट है मेरे पास, सिंपल एक्सोर गेट है, 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट आ रहा होगा मेरा y। ठीक है, तो अगर इन दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट मेरा 1 है, मैंने क्या बोला, इन दोनों इनपुट्स में से अगर मेरा एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड इनपुट। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे b को 1 कर दिया है, तो आउटपुट में यहाँ पे जो कुछ भी जा रहा हो, 0 जा रहा हो या 1 जा रहा हो, उससे मुझे ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे इतना समझ में आ गया है कि आउटपुट क्या होगा, इस a का कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर एक इनपुट 1 हो जाता है एक्सोर गेट में तो आउटपुट क्या होता है, सेकंड का कॉम्प्लीमेंट। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने बोला अगर एक इनपुट 1 है, देखिए ये बोला ना एक इनपुट 1 है, तो यहाँ पे मेरा इनपुट 1 हो गया, आउटपुट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड इनपुट। देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, इसी तरह एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा, सेकंड का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ मेरा दूसरा इनपुट क्या है 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0, यानी बी 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0। इसी तरह से इफ 1 इनपुट इज 0 देन आउटपुट सेम एज सेकंड इनपुट। इफ 1 इनपुट इज 0, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए इनपुट को 0 मान लिया और बी को 1 माना हुआ है, तो आउटपुट में क्या जाएगा बी, इसीलिए मैंने यहाँ 1 लिखा या बी लिखा। एक बार चेक कर लेते हैं ट्रूथ टेबल से। मैंने जैसे बताया इफ एनी इनपुट इज 0, इफ एनी इनपुट इज 0, मैंने ए को, ये दोनों केस उठा लिए, ये वाला केस और ये वाला केस उठा लिया। एक इनपुट मेरा 0 है तो आउटपुट शुड बी सेम एज सेकेंड इनपुट। देखिए 0 है तो सेम एज सेकेंड इनपुट, सेकेंड इनपुट क्या है मेरा b, सेम एज आ गया। इसी तरह मैंने a को लिया 0, फिर b के लिए मैंने बोला सेम एज सेकेंड इनपुट, सेकेंड इनपुट क्या है मेरा b, दैट इज 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आउटपुट में भी b